तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13 पॉइंट नहीं, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा एक क्यूबॉइड जिसमें हमारी तीन साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ तो हमारी ये कहलाती है, ब्रेथ हमारी ये कहलाती है और हाइट हमारी ये वाली कहलाती है। इसमें हमारे 4-5 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा CSA, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड। CSA ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा 2L + B × H। ओके, ये तुमने देखा भी होगा, ये फॉर्मूला जो होता है वो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है। इसमें सिर्फ ओनली हमारी हाइट जुड़ जाती है। CSA यानी कि सिर्फ ओनली कर्व सरफेस एरिया, इसमें कोई अंदर का नहीं आता, यानी कि 1 2 3 4। ओके, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा TSA का, TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड में हमारा अलग होता है इसका फॉर्मूला 2LB + BH + HL, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है। इसके हमारे पास 8 वर्टेक्स होती हैं। इसकी जो वर्टेक्सेस होती हैं, वर्टिसेस, वो हमारी होती हैं 8। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और एजेस जो होती हैं वो हमारी होती हैं 12 होती हैं। और फेसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं 6। फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है, जो डायगोनल होती हैं, डायगोनल जो होती हैं वो हमारी इसमें होती हैं 4। ओके, एजेस जो होते हैं वो ये कोने होते हैं जी। ओके, और जो फेसेस होते हैं, ये पूरा फेस दिख रहा है वो होता है, और वर्टिसेस ये वाली। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, वो है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है L × B × H, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LBH भी कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हमने अभी बताया था कि डायगोनल इसमें 4 होती हैं, लेकिन हमें डायगोनल निकालने का फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम इसमें बता देते हैं। जो है डायगोनल का फॉर्मूला जो है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में L² + B² + H²। हमारा ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन होती हैं। अब हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब होता है हमारा इस टाइप का, जिसमें ऑल साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, जिन्हें हम A के नाम से भी बुला सकते हैं। इसमें वर्टिसेस इसमें भी 8 होती हैं। इसमें जो वर्टिसेस होती हैं वो 8 होती हैं, और एजेस जो होती हैं वो 12 होते हैं, और फेसेस 6 होते हैं। इन दोनों का सेम टू सेम रहता है, बस सिर्फ ओनली साइड्स की लेंथ का अंतर। और डायगोनल भी 4 होती हैं इसमें। डायगोनल जो होती हैं वो हमारी 4 होती हैं। अब इसमें हम CSA लिखते हैं, CSA ऑफ क्यूब। CSA ऑफ क्यूब जो होता है हमारा होता है 4A², यानी कि 4 × साइड का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसका TSA ऑफ क्यूब होता है, वो होता है हमारा 6A²। CSA में जो निकालने होते हैं सिर्फ ओनली 4 साइड्स का निकालना होता है, और जो TSA में निकालना होता है वो हमारा 6 साइड का निकालना होता है, यानी कि 6 फेसेस होते हैं और 6A² होता है। इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है A क्यूब, यानी कि A का साइड का क्यूब। इसमें भी हम डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये हमेशा आता है डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है
निकालने का वो होता है हमारा √3a। ये क्वेश्चन पूछा जाता है √3a, ठीक है, किसी भी डायगोनल को निकालने के लिए। ये वाली डायगोनल्स जो होती हैं, यानी कि ये वाली, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो √3a होता है। इससे हम, अगर हमें साइड गिवन हो, नहीं, अगर हमें डायगोनल गिवन हो और हमें साइड निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2πRh होता है। 2πRh, 2πRh, यानी CSA में सिर्फ ओनली ये वाला हिस्सा निकालना होता है, ये ऊपर का और ये नीचे वाला हिस्सा नहीं निकालना होता है जो हमारे सर्कल बने होते हैं। और अगर TSA की बात करें, TSA ऑफ सिलेंडर, तो इसमें ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है 2πR और H + R। अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बनेगा 2πRh + 2πR²। अब हम इसका वॉल्यूम पता करते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो इसका होता है πR²H। इसमें हमेशा ध्यान रखना, हाइट जो होती है वो ये वाली होती है और रेडियस तो आपको पता ही होगा। इसमें हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हैं और 3.14 भी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं अपने कॉन पे। कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CSA का, CSA ऑफ कॉन वो होता है हमारा πRL, πR, लेकिन L जो होता है वो हमारा नया है। L हम इसे कहते हैं, L जो होता है हमारा ये वाली होती है, और रेडियस तो आपको पता ही होगी, रेडियस ये वाली और हाइट ये वाली होती है, ठीक। L का फॉर्मूला ये होता है हमारा √H² + R²। इसमें हमारा CSA और TSA भी होता है, TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन होता है हमारा πR और R + L। इसे हम अगर एक्सपेंड करें तो ये भी हमारा कुछ इस तरह बनेगा πRL + πR², क्योंकि πRL तो हमारा CSA ये वाला हो गया और जिसमें ये एक सर्कल बन रहा है उसका हमारा πR² हो गया। अब आते हैं हम हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर में सिर्फ ओनली हमारी रेडियस ही काम आती है, इसमें ना हाइट काम आती है, और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जो होती है ये भी रेडियस ही होती है, ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस ही होती है। तो अब इसका हम CSA पता करते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो होता है वो हमारा होता है 2πR², 2πR²। और जो TSA होता है इसका, TSA ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है हमारा 3πR²। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर वो होता है हमारा 2/3πR³। ओके, इसका मैं वॉल्यूम लिखना भूल गया। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है हमारा 1/3πR²H, इसका ये वॉल्यूम होता है। ओके, अब हमारा बचा स्फीयर। अभी तक मैंने जो आपको बताए थे वो सारे 3D थे। रेक्टेंगल, स्क्वायर जो होते हैं वो 2D होते हैं, और ये स्फीयर भी हमारा 3D होता है। इसमें जो रेडियस होती है वो सेंटर से ही गिवन होती है रेडियस। इसका जो CSA होता है, CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारा होता है, इसमें ना ही CSA होता ना ही TSA होता है। इसमें CSA और TSA एक ही बराबर होते हैं, इसी वजह से हम CSA और
TSA ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारा होता है 4πr²। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि TSA या CSA बताना है, इसमें ऐसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारा होता है 4/3πr³। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमारे अगर यही ख़त्म होते हैं, अगर ये तो सारे जो हैं 3D हैं, और ये जो होते हैं वो 9th में आते हैं, लेकिन एक 10th में और ऐड हो जाता है, उसका नाम है हमारा फ्रस्टम, जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बस यही है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।